हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में सेनेरस फार्मास्यूटिकल्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट एंड उसके कॉन कॉल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उनके आगे का जो मार्जिन वगैरह जो है वो सारा कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है जो मतलब जो डेवलप एंड अफोर्डेबल हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स जेनरिक जो होता है उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसको सर्टिफाइड जो है वो ग्लोबल फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी जो है वो सर्टिफाइड करती है। ठीक है, देन कंपनी देखोगे तो कंपनी का जो है रेगुलेटेड इनका जो रेगुलेटेड मार्केट है, तो रेगुलेटेड मार्केट का जो पाइपलाइन उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रॉबस्ट अच्छा ग्रोथ आया है। ठीक है, उसमें देखोगे तो इन्होंने जो ANDAs होता है ANDAs, उसमें जो देखोगे तो 51 ANDAs जो है इन्होंने अप्रूव किया है। ठीक है, जिसमें से 151 जो है काफ़ी स्ट्रेंथ है विथ ओवर 30 ANDAs। ठीक है, ये टू बी अभी देखोगे तो इन्होंने 27 एडिशनल इन्होंने ANDAs जो है इन्होंने ऐड किया है 27। देन इनका देखोगे तो जिसमें से 65 स्ट्रेंथ है, मतलब इनका अगर आप टोटल देखोगे तो इन्होंने टोटल 51 ANDAs इन्होंने अप्रूव किया, जिसमें से 151 स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में 27 ANDAs और जो है इन्होंने एडिशनल ऐड किया है। ठीक है, वो देखोगे तो जिसमें 65 प्लस इनके स्ट्रेंथ है, और इनका जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी है। और इनका जो रेगुलेटेड मार्केट है वो रेगुलेटेड मार्केट में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इनका विजिबिलिटी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आ रहा है। देन उसके साथ साथ इनका अगर सेकंड इमर्जिंग मार्केट देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट में भी जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में देखोगे तो इनका मार्केट जो है वो जो अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखते हो सिर्फ FY26 में, तो वो 13% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन जो है अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो 12% रहा है। ठीक है, FY26 में। देन इसके साथ इनके जो प्रोडक्ट, ये जो कंपनी के जो नीश प्रोडक्ट है उस पर कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, एक्चुअली कंपनी का अगर आप बिजनेस देखो तो कंपनी जेनरिक मेडिसिन के साथ साथ CDMO सर्विस में भी कंपनी काम करती है। ठीक है, और कंपनी जो है वो B2B मॉडल पे कंपनी काम करती है। और इसके साथ कंपनी का जो ब्रांडेड जेनरिक जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। जो इनका ब्रांडेड जेनरिक जो बिजनेस है उसमें देखोगे तो YoY लेवल पे 385% से YoY लेवल पे ग्रो कर रहा है ओनली FY26 में। ठीक है, देन इनका देखोगे जो इनके टॉप मल्टी स्पेशलिटी जो है वो एंड स्पेशलिटी मतलब जो टॉप मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उसमें देखोगे तो कंपनी का काफ़ी अच्छा रिसीव जो है इन्होंने मतलब रिसीव अप्रूवल हुआ है। ठीक है, देन उसके साथ साथ इनके जो ब्रांडेड जेनरिक जो बिजनेस है, जो सेनरस जो है ब्रांड से जो कंपनी जो है वो जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो इन्होंने इसी क्वार्टर में इन्होंने बहुत सारे कंपनी को एक्विजिशन किया है। जैसे एक जोराया फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने एक्विजिशन किया है। ठीक है, उसमें देखोगे इन्होंने बताया है कि ये कंपनी 10 मतलब ये कंपनी जो एक्वायर्ड की है वो 51% मेंबरशिप इंटरेस्ट इन जोराया फार्मास्यूटिकल्स LLC USA बेस्ड एंटिटी, मतलब कंपनी जो है वो इन्होंने जो है जोराया फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, एक्विजिशन किया है। देन उसके साथ साथ आपनार जो फार्मास्यूटिकल्स था उसको भी कंपनी ने एक्विजिशन किया है। वैसे अगर देखो तो कंपनी जिसका फेज़ 1 में 75% और मतलब जो एक्विजिशन इसका कर लिया था कंपनी, ठीक है, कंप्लीटेड हो चुका है। अब बाकी फेज़ 2 में जो 25% जो बचा है वो Q2 FY27 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन कंपनी जो है वो जो अगले 12 से 18 महीना में देखोगे तो उसका रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है वो स्केल अप करेगा, काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रो करेगा। मतलब इनका जो आपनर फार्मास्यूटिकल्स जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो वो तो इनका फर्स्ट फेज जो 75% इन्होंने एक्विजिशन किया है, लेकिन बाकी का जो 25% है वो इन्होंने बताया है कि वो Q2 FY27 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो जब Q2 FY27 तक
तक कंप्लीट होगा तो उसका जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के बाद से आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वही ये कंपनी बता रही है कि इनका जो रेवेन्यू है जो स्केल अप करेगा वो नेक्स्ट 12 से 18 महीने के बाद जो है एक्सपेक्टेशन है कि इनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छे स्केल अप करेगा। देन कंपनी जो है वो यूएस मतलब कंपनी जो है वो यूएस फेडरल मार्केट में जो है कंपनी इंटर कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो जॉइंट वेंचर जो होते हैं उसमें भी कंपनी इंटर कर रही है। तो कंपनी का देखो तो 70% ऑफ जॉइंट वेंचर जिसमें जिसमें इन्होंने इंटर किया है एमेरिसिन्स इन द यूएस, मतलब इन्होंने बताया है कि जो इनका जो फेडरल वितरण एंड डिफेंस सेक्टर्स कंपनी जो फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी फेडरल एंड वितरन्स एंड डिफेंस सेक्टर्स को कंपनी जो है वो सप्लाई करती है, डायरेक्ट सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये जो कंपनी सप्लाई करती है, वैसे अगर इनका अगर रेगुलेटेड मार्केट अगर देखोगे तो रेगुलेटेड मार्केट में जो इनका खुद का जो प्रोडक्ट है जैसे देखोगे जैसे इन्होंने बताया है कि जो इनका अप्रूव्ड ANDAs है, अप्रूव्ड मतलब जैसे क्वार्टर 4 में देखोगे क्वार्टर 4 FY25 और क्वार्टर 4 FY26 का डेटा, तो क्वार्टर FY25 में इनका जो ANDAs था वो 26 था अब मतलब ANDAs जो है वो 26 था, वो इंक्रीज़ होकर 51 हो गया क्वार्टर 4 FY26 में। देन इसके साथ साथ इनका जो ANDAs अंडर पाइपलाइन जो था वो 30 था, वो डिक्रीज़ होकर 27 हो गया। बट यही अगर आप CDMO सर्विस में देखोगे एंड इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी देखोगे तो CDMO एंड CMO जो है वो क्वार्टर 4 FY25 में 13 था, क्वार्टर 4 FY26 में 16 हुआ। और CDMO और जो पाइपलाइन जो प्रोडक्ट है CDMO और CMO का तो वो 23 था, क्वार्टर 4 FY25 में जो 22 हो जाता है। लेकिन अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ वगैरह अगर आप देखते हो तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा ग्रो किया, मतलब 58-60% से कंपनी सेल्स ग्रो कर रहा है। एक्चुअली इस बार का जो इनका नंबर आया था वो 58% से कंपनी का सेल्स ग्रो किया था। एबिटा 144% से ग्रो किया, पैट 105% से ग्रो किया था। मार्जिन जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो, एबिटा मार्जिन देखो, पैट मार्जिन देखो, सारा मार्जिन जो है वो इनका इम्प्रूव हुआ, सारा मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। वैसे सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे इनका जो जैसे रेगुलेटेड मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, ब्रांडेड जेनरिक्स है, तो इनका क्वार्टर 4 FY26 में रेगुलेटेड मार्केट 83% से YoY लेवल पे ग्रो किया है, इमर्जिंग मार्केट 26% से YoY लेवल पे ग्रो किया है और ब्रांडेड जेनरिक जो है 132% से ग्रो किया है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो इन अगर आप सेनोरस फार्मा का जो अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे, जैसे कंपनी जो है वो जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। और मतलब जो रेगुलेटेड मार्केट है ऑन द जैसे रेगुलेटेड मार्केट में US हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, इन सब के लिए कंपनी जो है वो जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो जो है वो आपका गुजरात में, एक आपको गुजरात में है, ठीक है, एक आपको गुजरात में है। और इन्होंने बताया है कि इनका जो फॉर्मुलेशन ऑफ फैसिलिटी जो है जो अटलांटा US में है उसको US FDA जो है वो अप्रूव करती है, ठीक है। देन कंपनी ने बताया जो फॉर्मुलेशन फैसिलिटी जो गुजरात में है और उसके साथ साथ एक इसको भी जो है वो US FDA जो है वो अप्रूव करती है, ठीक है। देन API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो भी गुजरात में है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया है एक्चुअली FY27 में इनका जो गाइडेंस रहा है कंपनी का कि कंपनी जो है जो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अप्रॉक्स 30 से 40% से ग्रो करेगा, ठीक है। ये इनका गाइडेंस है FY27 में, वो इनका जो ग्रोथ है इन्होंने बताया 30 से 40% से इनका सेल्स ग्रो करेगा। पैड ग्रोथ जो है वो 50 से 60% होगा, तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ का गाइडेंस है। देन कंपनी ने बताया है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम द मतलब सेगमेंटल जो रेवेन्यू जो है जैसे रेगुलेटेड मार्केट से 83% से जो है ग्रो किया, ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट। देन कंपनी ने बताया है कि हम जो आपनार फार्मा का जो इन्होंने 75% स्टेक जो इन्होंने एक्विजिशन किया है और बाकी का जो 25 इनका एक्सपेक्टेशन है कि एंड ऑफ दिस ईयर मतलब इसी ईयर में कंपनी जो है वो कंप्लीट कर ले, ठीक है। और इसी ईयर से आई थिंक जो है वो इनका जो है वो रेवेन्यू आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक 12 to 18 मंथ में, ठीक है। देन कंपनी ने बताया है कि जो इनका मतलब एक्चुअली इनका प्रेजेंस
जो मतलब इनका प्रेजेंस देखोगे तो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में है, ठीक है। तो उसी में कंपनी ने बताया है कि काफ़ी स्ट्रेंथिंग है इनके इमर्जिंग एंड डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। देन इसके साथ साथ इनका जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी अच्छा जो है मतलब जो लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है वो काफ़ी सस्टेनेबल है, ठीक है। देन कंपनी जो है एक मतलब रेवेन्यू मिक्स मतलब कंपनी जो है वो एक मतलब रेवेन्यू मिक्स जो होता है ना, मतलब रेवेन्यू मतलब ओवरऑल जो रेवेन्यू होता है उसको कंपनी जो है वो एक बैलेंस मतलब बिल्ड करना चाहती है। मतलब जो इनका रेवेन्यू जो है जैसे रेगुलेटेड मार्केट से आता है, इमर्जिंग मार्केट से आता है, ब्रांडेड जेनरिक से आता है, तो ये तीनों का जो जो रेवेन्यू मिक्स है वो रेवेन्यू जो है कंपनी और उसको जो है वो जो है मतलब कंटिन्यूसली जो है वो बिल्ड करना चाहती है, ठीक है। देन कंपनी ने बताया कि अगर आप देखोगे ओवर द पास्ट 18 मंथ तो कंपनी ने बताया है कि हमारा जो मतलब इन्होंने जो है एक इन्वेस्टमेंट इन एक्सपांडिंग और प्रोडक्ट मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्ट पर जो है एक्सपांडिंग इन्वेस्टमेंट किया था। जैसे प्रोडक्ट में जैसे उसमें करने के साथ साथ इनका R&D कैपेसिटी जो है इन्होंने किया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किया। देन उसके साथ साथ इनका जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स है जो इन्होंने ऑनबोर्ड किया है इंडस्ट्री को, ठीक है, जिससे इनका जो क्रिटिकल जो इनसे मतलब जो इनका मतलब जो फ्यूचर में जो इनका जो बेनिफिट जो ग्रोथ आने वाला है वो इन्होंने बताया है कि ओवर द पास्ट अगर आप 18 मंथ देखोगे तो हमने जो एक्सपांडिंग जो मतलब जो मेरा प्रोडक्ट जो एक्सपांड कर रहा है मतलब जो इनका प्रोडक्ट जो इनका बास्केट जो है वो जो एक्सपांड कर रहा है उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। देन कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। देन R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो है हमेशा कंपनी कर रही है, ठीक है। तो ये बता रही है कंपनी ये सब करने से हमारे जो फ्यूचर में जो बेनिफिट है वो काफ़ी ह्यूज होगा, काफ़ी ह्यूज और काफ़ी अच्छे से हम ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। देन कंपनी का फोकस देखोगे एक्चुअली कंपनी ने बताया है कि इनका जो फोकस है वो कैश फ्लो पे है, कैश फ्लो जनरेशन। एक्चुअली कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रही है, ठीक है। और कंटिन्यू जो है कंपनी का जो कैश फ्लो जनरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। देन कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो देखोगे तो हमेशा अपवर्ड की तरफ रहा है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ। देन इनका एबिटा देखोगे तो एबिटा मतलब एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो कन्वर्जन हैज़ इम्प्रूव मीनिंगफुली कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब जो एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो कन्वर्सन है और कन्वर्सन मीन्स वो इम्प्रूव्ड हुआ है कंपेयर टू अगर लास्ट ईयर से इस ईयर का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इस ईयर का जो एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। देन कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखते हो फॉर इमर्जिंग मार्केट में तो इमर्जिंग मार्केट वाला रेवेन्यू इनका 26% से ग्रो किया है और वाई लेवल पे, और Q4 FY26 में देखोगे तो वो 20% से ग्रो किया है। देन इंडिया जो है वो ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस देखोगे वो वाई लेवल पे जो है वो डबल हो चुका है। मतलब जो वाई लेवल पे देखोगे तो वो डबल हो चुका है। वैसे देखो तो इनका वर्किंग कैपिटल जो है वो जंप किया था, तो इन्होंने रीज़न ये बताया है कि इनका जो एक्चुअली इन्होंने अपनार को जो है ये उन्होंने जो मतलब अपनार को इन्होंने एक्विजिशन किया था, ठीक है। तो अपनार को जो इन्होंने एक्विजिशन किया है तो वो एक्विजिशन से जो है इनका जो वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको जो है वो जंप किया है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि हमने अपनार को तो जो है हमने एक्विजिशन किया है बट उससे इनका जो सेल्स है जो रेवेन्यू है वो जो है अभी तक आया नहीं है, ठीक है। वो आएगा 18 to 20 मंथ के बाद। तो इसलिए क्या हुआ है कि जो इनका वर्किंग कैपिटल है वो इम्प्लेटेड हुआ, मतलब वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो वही हिसाब से इन्होंने बताया है। आई थिंक अगर वो अगर आप अपनार को अगर आप टेकआउट कर दो तो इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो अराउंड 104 डेज होगा। लेकिन अगर अभी आप देखते हो तो 2025 में 114 डेज था और 2026 में 187 डेज हो गया, ठीक है। देन कंपनी का मार्जिन के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो मार्जिन जो है
जिनका मार्जिन अगर देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने अपनर को जो एक्विजिशन किया है, जिससे इनका मतलब लास्ट 3 मंथ देखोगे तो इनका मतलब जो इनका एक्सपेंसेस है वो इंक्योर्ड हुआ है, ठीक है। देन उसके साथ इनका मतलब यहाँ से इंक्योर्ड हुआ, बट इनका रेवेन्यू तो आया नहीं है लास्ट क्वार्टर से। इन्होंने Q3 में इन्होंने एक्विजिशन किया, ठीक है। तो Q3 में एक्विजिशन किया अभी तो 75%, और बाकी का जो 25 जो है वो इसी ईयर में जो है कंपनी कंप्लीट कर लेगी। वैसे कंपनी ने Q2 FY27 बताया है, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो इनका मार्जिन जो है मतलब इनका मार्जिन का जो गाइडेंस था वो 29 से 31% का इन्होंने एबिटा मार्जिन का जो है वो गाइडेंस दिया, 29 से 31% इनका जो है वो गाइडेंस है। देन कंपनी इन्होंने बताया कि जो फिनेंशियल एसेट है वो इंक्रीज़ हुआ। तो फिनेंशियल एसेट पे इन्होंने बताया है कि जितने भी इन्होंने प्रोडक्ट इन्होंने जो लॉन्च किए हैं, लॉट ऑफ लॉन्च हैव हैपेंड। जो भी इन्होंने प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं उससे क्या हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से इस ईयर में जो इनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने लॉन्च किया। उससे क्या हुआ, इनका एसेट क्वालिटी मतलब फिनेंशियल एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन कंपनी का एबिटा देखोगे, एबिटा फॉर इमर्जिंग मार्केट नियरली अराउंड 20% है। तो इन्होंने बताया है कि इनका जो मार्जिन जो है वो एबिटा जो है 18 से 19% है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि 10 करोड़ मतलब इन्होंने ऐड किया है, मतलब जो इनका एबिटा जो अराउंड 18 से 19% है, नियरली अराउंड देखोगे तो अराउंड 20% है। वैसे इनका एबिटा मार्जिन जो है वो 18 से 19% है, ठीक है। उसमें कंपनी ने ऐड किया है अनदर 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ और 40 करोड़। उससे क्या होगा, इनका जो इनका एबिटा फॉर इमर्जिंग जो है वो नियरली और जो है वो एक्चुअली ये सस्टेन करेगा। 18 से 19% का जो इनका एबिटा है जो इमर्जिंग मार्केट का, वो सस्टेनेबल है। देन इन्होंने जो इन्होंने बताया है कि हम लोग जो है और ऐड करेंगे 10, 20, 30, 40 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। उससे क्या होगा, इनका 100 से 200 बेसिस पॉइंट जो है वो मतलब जो इनका एबिटा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो इनका एबिटा 20 to 21% हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी ने बताया है कि इनका जो मतलब टैक्स रेट जो था वो भी जम किया था, ड्रास्टिक जम किया था। तो इन्होंने बताया जो टैक्स रेट जो जम किया था वो क्योंकि यूएस टैक्सेशन मतलब इन्होंने बताया कि जो जंप किया था ड्रास्टिक जंप, तो इसका कारण है यूएस टैक्सेशन, ठीक है, एंड इंडिया टैक्सेशन। तो मतलब इंडिया और यूएस दोनों, मतलब इंडिया टैक्सेशन और यूएस टैक्सेशन, इसके वजह से इनका टैक्स रेट जो है वो ड्रास्टिक जंप किया था, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 20% और 21% है इनका टैक्सेशन रेट, ठीक है। यूएस जो है वो 20 से 21% है और इंडिया का 26% है। देन उस हिसाब से देखो तो इन्होंने बताया जो अपना ट्रेड मतलब जो इन्होंने जो अपना से जो अर्निंग जो आएगा वो मोटा मोटी 12 से 18 मंथ के बाद आएगा, जिससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने अगर कैपेक्स के बारे में बताया है तो कैपेक्स में इन्होंने बताया कि FY26 में अराउंड 230 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया था, ठीक है। और इंक्लूडिंग जिसमें इन्होंने A&Ds का एक्विजिशन किया था 65 करोड़ का, 230 करोड़ का कैपेक्स किया था, जिसमें से इन्होंने A&DA को 65 करोड़ में एक्विजिशन किया था, ठीक है। इस पूरे अगर आप देखोगे कंपनी में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा, मतलब आप अगर स्टॉक का प्राइस देखोगे ना तो इसका स्टॉक का प्राइस आई थिंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज अभी लाइफ टाइम हाई पे है। अभी आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनी के प्राइसेस जो है वो गिरे हुए हैं, बट ये कंपनी के शेयर का प्राइस देखोगे तो काफ़ी हाई, मतलब एक्चुअली हाई पे है, बोला जाए तो एकदम हाई पे है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनमें ग्रोथ भी आया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, कॉन्कॉल्स भी काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब हर मार्केट में इनका, रेगुलेटेड मार्केट बोलो, इमर्जिंग मार्केट बोलो, चाहे ब्रांडेड जेनरिक बोलो, सारे में ग्रोथ है, सारे में ग्रोथ है, ठीक है। और इस कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।